नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूकंप आया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है। ये टीएमसी की 15 साल पुरानी सत्ता का अंत है। सबसे बड़ा झटका खुद ममता बनर्जी को लगा है, जो अपने पारंपरिक गढ़ भवानीपुर सीट से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। वहीं इस हार के बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग को खलनायक बताया और दावा किया कि बीजेपी ने उनके साथ मिलकर खेल खेला है। ममता ने कहा कि मैं ना तो लोक भवन जाऊंगी और ना ही इस्तीफा दूंगी, और उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने जनता का समर्थन हासिल किया था, लेकिन साजिश के तहत सीटें छीनी गई हैं। ये बयान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि चुनाव आयोग इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया। उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है, जो 40 से नीचे होता है। ये कैसे हो सकता है? ममता का कहना था कि चुनाव से 2 दिन पहले उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, हर जगह छापेमारी हुई और सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया गया, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जब वो कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मतदान केंद्र में उन्हें जाने नहीं दिया गया, केंद्रीय बलों और चुनाव अधिकारियों के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, धक्का मारकर उन्हें बाहर निकाला गया और उनके एजेंट को मारा गया। ममता ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने उन्हें फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने समर्थन का भरोसा दिया। उल्लेखनीय है कि ममता ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग रहकर अकेले लड़ाई लड़ी थी। 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पार्टी ने 207 सीटें जीती, जबकि टीएमसी 80 पर सिमट गई। कांग्रेस को 2 और अन्य छोटी पार्टियों को कुछ सीटें मिली, जहां ये 1937 के बाद पहली बार है जब कोई दक्षिणपंथी पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हारी हैं। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टीएमसी के 22 मंत्रियों में से ज्यादातर अपनी सीटें हार गए हैं। ये ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। उच्च मतदान प्रतिशत लगभग 92% के बावजूद टीएमसी की हार हुई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बीजेपी ने विकास, भ्रष्टाचार, विरोध और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर वोट हासिल किए हैं। टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वाम दलों की 34 साल की सत्ता को खत्म किया था, लेकिन अब 15 साल के शासन में कई विवाद सामने आए। पोस्ट पोल वायलेंस, संदेश खाली कांड, आरजीकर डॉक्टर कांड आदि ये मुद्दे बीजेपी के लिए हथियार बने। इस हार के बाद भी ममता ने कहा कि वो मोरल विक्ट्री मानती हैं। उन्होंने दावा किया है कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हौसला बनाए रखने को कहा। ममता की ईवीएम चार्ज, नाम हटाने, अधिकारी बदलने और केंद्रीय बलों के दुरुपयोग जैसे आरोप गंभीर हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पहले ही खारिज किया था। ईसीआई ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी थी और अफवाहें न फैलाएं। विपक्षी दलों ने ममता का साथ दिया है, लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि जनता का फैसला साफ था। अधिक मतदान और बीजेपी की लहर को नजरअंदाज करना मुश्किल है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता
पूरे बंगाल में जश्न मना रहे हैं। कोलकाता समेत कई जगहों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे जनता की जीत बताया। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता अब नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन ममता के समर्थक उन्हें बंगाल की बाघिन कहकर उनका साथ दे रहे हैं। कुछ जगहों पर छोटे मोटे प्रदर्शन भी हुए हैं, जहां संवैधानिक रूप से हार के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो लोक भवन नहीं जाएंगी। अब राज्यपाल या केंद्र सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा। टीएमसी अदालत जा सकती है, चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयारी में है और अब पार्टी नए मुख्यमंत्री का नाम जल्द ही घोषित कर सकती है। ममता ने हमेशा संघर्ष की राजनीति की है। 2021 में भी बीजेपी से मुकाबला किया था। इस बार अकेले लड़कर उन्होंने गठबंधन से दूरी बनाई, जिसे कुछ विश्लेषक गलती मान रहे हैं। उनके आरोपों से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ सकता है। जहां बंगाल की जनता ने 15 साल बाद बदलाव चुना है, युवा, महिलाएं और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। टीएमसी के पुराने वोट बैंक में सेंध लगी है। ये चुनाव विकास बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने अच्छे शासन का वादा किया है। ममता के करीबी नेता उनके साथ खड़े हैं। जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समर्थन जताया है। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने फोन पर हौसला बढ़ाया, लेकिन टीएमसी के अंदर भी असंतोष की खबरें हैं। कुछ नेता हार के कारणों पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव 2026 ने भारतीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और टीएमसी की हार ने सत्ता का संतुलन बदल दिया है। ममता बनर्जी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो विपक्ष में रहकर भी मजबूत आवाज बन सकती हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं अब देखना है कि नई सरकार बंगाल को कैसे आगे लेकर जाती है। ममता के आरोप और बयान राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा तेज करेंगे। वहीं इस खबर पर और ममता बनर्जी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।